हेलो स्टूडेंट्स, जैसा बताए थे कि नोमेनक्लेचर में अल्केन का थ्योरी बताने के बाद कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस लेकर क्या है, कंटिन्यू उस लेक्चर का है। तो अल्केन का पूरा नियम आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं देखे हैं तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और उसको देखने के बाद ही आप यहाँ पर इस लेक्चर में देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। वो जो लेक्चर है वो पूरा थ्योरी का है कि उसमें कौन कौन सा 7-8 जो रूल्स था वो उसमें बताया गया है आपको। तो 7-8 रूल बताने के बाद अब आप पूरा याद कर लीजिए उसको। उसके बाद आप क्वेश्चन बनाइएगा, इजी वे में क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा भी टफ नहीं लगेगा। और क्वेश्चन बनाने के बाद आज हम आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताएंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, उसका क्या काम है, ये सभी चीज़ें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या नियम था अल्केन का नोमेनक्लेचर करने के लिए। कि सबसे पहले हम लोग पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं। पेरेंट चेन मीन्स व्हाट, कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होना चाहिए, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें ये मिल रहा है, आपको दिख रहा होगा, यह है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मीन्स कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम का संख्या ज़्यादा होगा। तो सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ हो गया। ये वीडियो लर्नर के लिए बहुत ही बेस्ट है, ठीक है, बता रहे हैं। अब आप देखिए कि इसमें नंबरिंग करना होता है। पेरेंट चेन सेलेक्ट कीजिए, नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग किसके लिए होता है, सब्स्टिट्यूएंट के लिए होता है। तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से 2 नंबर पर आ रहा है, तो इधर से चलेंगे 2। अच्छा देखिए, इसी नंबर पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो हमें इसका 2 बार नंबर लिखना होगा। इसके लिए 2, फिर इसके लिए 2, तो हमें 2, ऐसे लिखना पड़ेगा। और इधर से चलेंगे तो इधर से भी 2 आ रहा है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बताए होंगे कि RFPD देखना। अगर आप लेफ्ट से राइट देखते हैं, लेफ्ट से राइट आप देखेंगे तो आपको आएगा 2, 2, 3, 4 आएगा। तो इस लोकेशन पर सब्स्टिट्यूएंट्स आपको मिल रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये दो बार क्यों लिखा हुआ है। 2 टाइम्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि इस पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, इसलिए लिखा गया है। अच्छा, उसके बाद अगर हम राइट टू लेफ्ट अगर हम देखते हैं तो 1, 2, ठीक है, 1, 2। दूसरा नंबर पर है 3, 4 पर 2 बार है, तो 2, 4, 4, तो ये हो जाएगा 2, 4, 4, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस यहाँ मिलेगा आपको, ये देखिए। तो 2, 2 दोनों तो सेम, 2, 4। तो 2, 4 में देखिए इसमें कम कौन है, ये वाला है, तो ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा। ये ज़्यादा है, ये वाला गलत हो जाएगा। तो ये वाला सही रहेगा जो इधर से नंबरिंग किया गया था, मतलब 1, 2, 3, 4, 5। तो आपको नंबरिंग का डायरेक्शन सही रखना है, ध्यान रखिएगा, नंबरिंग का डायरेक्शन आप सही रखिएगा। 2 पर 2 मिथाइल, 4 पर 1 मिथाइल, तो एक तरह से कितना मिथाइल है आपके पास। अच्छा, ये मिथाइल क्यों है, क्योंकि इसमें 1 कार्बन है। हमने बताया था कि 1 कार्बन के लिए मिथाइल, 2 कार्बन के लिए इथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल। प्रीफिक्सेस याद रखना है और उस हिसाब से यहाँ पर नाम लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2, 2, 4, 2, 2, 4, तीनों का लोकेशन दे दिए। और मिथाइल ही 3 बार है, सेम सब्स्टिट्यूएंट कई बार आया है, तो प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए 2, 2, 4 ट्राई मिथाइल, ये हमने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लिया। अब पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। पेरेंट चेन में कितना कार्बन है, 5 कार्बन है, तो ये हो जाएगा पेंटेन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको सिलेक्ट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए आप सोचते हैं कि मैं सिलेक्ट करूंगा सीधा वाला, कितना कार्बन आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 आएगा। अगर कोई सोचेगा कि हम ये ऐसे घूम करके लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे में इसका नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ गया, तो लॉन्गेस्ट कौन होगा, यहाँ से लेने के बाद, ठीक है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा लेते हैं। देखिए इसमें ये वाला पेरेंट चेन हो गया, ये हो गया पेरेंट चेन। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पर है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है और एक सब्स्टिट्यूएंट ये है। अब हम इसमें थोड़ा सा काउंटिंग कर लेते हैं। तो काउंटिंग में देखिए 1, 2, 3 पर मिथाइल है, 1, 2 पर मिथाइल है। तो जिधर से नज़दीक आता है उधर से काउंटिंग करते हैं। 1, 2, 3, 4, फिर ये कार्बन 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। तो पेरेंट चेन काउंट किए, उसमें नंबरिंग किए, 2 मिथाइल है, एक है 2 पर और एक है 4 पर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाई मिथाइल। क्या हो जाएगा, 2,4 डाई मिथाइल। और पेरेंट चेन का नाम 6 कार्बन का है, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन।
ठीक है, आई थिंक आपको साफ साफ दिख रहा होगा। आई विल चेक इट। ओके, तो चलिए इसी पर पढ़ाते हैं। तो नोमेनक्लेचर बहुत आसान है, बस आपको रूल याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन हम पहले से प्रिपेयर करके आए हैं ताकि जल्दी जल्दी बहुत सारा क्वेश्चन आपको करवा सके। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम सिचुएशन है। सब में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप सबसे पहले चेक कीजिए। सीधा चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कहीं से भी चलेंगे तो 7 कार्बन ही आएंगे। तो इसलिए अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपना पेरेंट चेन। ये रहा हमारा पेरेंट चेन, ये रहा हमारा सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब हम इसमें काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग करने के लिए ध्यान रखिए, इधर से 2 पर है, ठीक है, और इधर से 1 2 3 पर है। तो इसीलिए नज़दीक जिधर से होता है उधर से हम लोग चलते हैं। तो काउंटिंग होगा 1 2, कार्बन को गिनना है, ठीक है, 3, हाइड्रोजन को नहीं, कार्बन को गिनना है, 3 4 5 6 7। जो मेथड बताए हैं आपको वो स्टूडेंट चाहे 9 में हो, 10 में हो, 11 में हो, कहीं भी हो, वो बहुत आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत जीरो लेवल से आपको बताया जा रहा है। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही जीरो लेवल से स्टार्ट करा है। चलिए, क्या नाम लिखा जाएगा इसका? पहले तो सब्स्टिट्यूएंट देख लीजिए, 5 पर 2 बार है, यहाँ भी है, 5 पर 2 बार है। तो चलिए लिखते हैं, 2 पर 1 बार मिथाइल है, 5 पर 2 बार मिथाइल है। तो क्या लिखेंगे, 2 5 5, और 3 बार मिथाइल है तो क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल। और 7 कार्बन है तो 7 कार्बन के लिए हेप्ट होता है, और अल्केन है तो लास्ट में लगेगा ANE। समझ में आ रहा होगा, 2 5 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें आया, फिर से हम इसमें क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। देन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम की संख्या क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए, तो एक नियम आपको याद होगा, सबसे लास्ट में बताए थे, ठीक है, कि अगर 2 पेरेंट चेन सेम टाइम कंपीट हो रहा है तो हमें वो वाला पेरेंट चेन लेना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप सीधा लेते हैं तो आपको एक ये सब्स्टिट्यूएंट, एक बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। लेकिन अगर आप ये वाला लेते हैं, ये वाला, तो इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आपको ज़्यादा मिलने जा रहा है, ठीक है। कौन कौन, एक ये हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, और एक ये सब्स्टिट्यूएंट, और एक ये सब्स्टिट्यूएंट। ये देखिए, आपको 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट मिले, और अगर आप सीधा लेते हैं ना तो आपको 2 ही सब्स्टिट्यूएंट मिलता। तो इसीलिए मेरा पेरेंट चेन जो होगा इस तरह से होगा। तो कोई भी चीज़ जब बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा क्वेश्चन बनाते बनाते तो आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा नंबरिंग हम लोग कर लेते हैं। देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे, देखिए इधर से 2 नंबर पर है तो उधर से भी 2 नंबर पर है, लेकिन इधर से 2 नंबर पर 2 बार है तो 2 2 लिखाएगा, जबकि वहाँ पर 2 3 लिखाएगा। तो इसलिए RFPD के हिसाब से 1 2 3 4 5। नहीं समझ में आया, नहीं आया समझ में, ध्यान दीजिए। जब इधर से काउंटिंग करेंगे, मतलब इधर से करते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ मिल रहा है, आपको 2 बार मिल रहा है सेकंड पोजीशन पर, ये और ये, तीसरी पोजीशन पर ये मिल रहा है, उसके बाद चौथे पोजीशन पर एक मिल रहा है। तो टोटल 4 सब्स्टिट्यूएंट का ये नंबरिंग है। ये हमने इधर से करा है। अब आप उधर से कीजिए, राइट टू लेफ्ट। तो ये दूसरा पर मिलेगा, तीसरा पर एक मिलेगा, आपको मिलेगा दूसरा पर, फिर मिल जाएगा तीसरा पर, चौथा कार्बन ये रहा, 5वां ये रहा, चौथा पर 2 बार है तो इसलिए 4 4। अब आप क्या कीजिए, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस आपको चेक करना है, ये रहा। तो सबसे पहला डिफरेंस पर देखिएगा कि ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो जो कम वाला है वो सही रहेगा और जो ज़्यादा वाला है उसको काट देंगे। मतलब 2 2 3 4, मतलब 2 2 3 4 इधर से नंबरिंग वाला में आया था, तो इसलिए इधर से नंबरिंग वाला बेस्ट रहेगा। चलिए अब नाम लिखते हैं इसका। इसमें 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट है, इसको हम इथाइल बोलेंगे। देखिए ये जो है ना, ये इथाइल है। क्यों इथाइल है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। इसमें क्या है, 2 कार्बन है, तो क्या हो गया इथाइल। और ये मिथाइल, ये मिथाइल और ये मिथाइल, तो 3 मिथाइल है आपके पास और 1 इथाइल है आपके पास, ठीक है। अब लिखते समय आपको बताया गया था कि आप हमेशा अल्फ़ाबेटिकल लिखिएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ से पकड़ना है और लिखते चल जाना है। नाम को अल्फ़ाबेटिकल पैटर्न में ड्रॉ करना है। तो मिथाइल वाला को बाद में लिखेंगे, इथाइल वाला में अल्फ़ाबेटिकल में ई पहले आता है, तो इसीलिए हम ई को पहले, मतलब इथाइल वाले को पहले लिखेंगे। तो देखिए, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 3 पर इथाइल होगा, 3 इथाइल, 3 इथाइल। उसके बाद आप देख लीजिए 2 2 4, 2 2 4, और क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल है तो ये हो गया ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल हुए। तो
अब पैरेंट चेन में 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, पेंट, पेंट और लगाएंगे ANE, ये हो गया इसका नाम। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कभी कभी क्या होगा कि मॉलिक्यूल आपको कंडेंस्ड फॉर्म में दे देगा और कंडेंस्ड फॉर्म में दे करके आपका नाम पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि उस कंडेंस्ड फॉर्म को आप स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखिए ताकि क्वेश्चन बनाने में सहूलियत हो। तो मैं पहले इस क्वेश्चन को स्ट्रक्चर फॉर्म में ड्रॉ करता हूँ। ये ऐसे रहा होगा, CH3, ये CH से एक और CH3 होल ट्वाइस है ना, CH3 होल ट्वाइस है तो 2 CH3 आपको लिखने पड़ेंगे। उसके बाद आगे बढ़िए, ये क्या है CH और इससे जुड़ा हुआ है 2 C2H5, तो एक C2H5 इधर है। तो मैं एक काम करता हूँ, C2H5 को आप लिख सकते हैं CH2CH3, बताया हुआ है आपको, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में, और एक और CH2 एंड CH3। तो देखिए 2 C2H5 को हम इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे हैं ताकि नोमेनक्लेचर करना मेरे लिए आसान हो जाए। अब क्या करेंगे, अब आसानी से इसका हम लोग नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं, ठीक है, इसके बजाय। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, जहां से आपको लगता है कि यहां से लॉन्गेस्ट होगा आप वहां से सेलेक्ट कीजिए और चेक कीजिए। तो अगर यहां से लेंगे तो 1 सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, अगर सीधा लेते हैं तो 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। तो इसलिए मेरा कहना है कि मेरा जो ये पेरेंट चेन होगा वो क्या होगा, सीधा होगा। ऐसे में क्या होगा कि 1 सब्स्टिट्यूएंट ये है और 1 सब्स्टिट्यूएंट ये है, 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे। अब आप नंबरिंग बड़े आसानी से कर सकते हैं, इधर से 2 पर है और इधर से तीसरे पर सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो पहले जिधर से नज़दीक सब्स्टिट्यूएंट आता है उधर काउंटिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5। चलिए इसका नाम लिखते हैं। 2 पर है मिथाइल और 3 पर है इथाइल। इथाइल अल्फाबेटिकल में पहले आता है तो इसलिए हम लोग पहले क्या लिखेंगे, इथाइल। तो ये हो गया 3 इथाइल 2 मिथाइल 3 इथाइल 2 मिथाइल और टोटल 5 कार्बन का चेन है तो ये हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हाइफन नहीं देना है, सीधे लिखेंगे क्या, पेंटेन। तो आप देख रहे हैं कि कितना आसान होता है अल्केन का नोमेनक्लेचर लिखना, ठीक है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। इसका बताएं पेरेंट चेन कैसे ड्रॉ होगा। पेरेंट चेन में देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर मैं चलूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कैसे भी चलिएगा ना तो सेम ही आ रहा है। तो क्या किया जाए, सीधा ले लिया जाए। चलिए सीधा ले लेते हैं। तो ये रहा हमारा पेरेंट चेन, इसमें एक ये सब्स्टिट्यूएंट ये है और एक सब्स्टिट्यूएंट ये है और एक बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट मतलब कि 2 कार्बन वाला यहाँ पर है, ठीक है। अब उसके लिए हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, इधर से 1 2 3 पर आ रहा है, ठीक है, और उधर से भी जब चल रहे हैं ना तो 1 2 3 पर आ रहा है। तो इधर से जब चल रहे हैं तो 3 पर 1 सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से जब चल रहे हैं तो 3 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो RFPD के हिसाब से आप देखिएगा कि इधर से इधर जब नंबरिंग करिएगा आप, ठीक है, इसको थोड़ा मैं मोटा कर लूँ, तो क्या क्या नंबरिंग आएगा आपका देखिएगा। इधर से चलेंगे तो 3 3 और 1 2 3 4 5 6 पर आएगा, 3 3 6 आएगा। और अगर राइट टू लेफ्ट अगर आप उधर से लेते हैं तो आ जाएगा 1 2 3, एक आएगा 3 पर, उसके बाद 4 5 6 पर 2 बार, तो 6 6। अब आप देखिए यहाँ पर कि फर्स्ट डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आई थिंक सभी कलर विजिबल होंगे, मैं चेक करते रहता हूँ, ठीक है। तो 3 6 है, इसमें से नंबरिंग क्या होगा, जो 3 वाला कम वाला है वो लेंगे और जो ज़्यादा वाला है उसको छोड़ देंगे। तो कम वाला किधर से चले थे, इधर से चले थे, तो इसलिए मेरा नंबरिंग जो होना चाहिए वो कहाँ से होना चाहिए, लेफ्ट साइड से होना चाहिए। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कार्बन का चेन है। अब जब इसका नंबरिंग करते हैं यहाँ पर देखिएगा तो 3 पर 2 मिथाइल है तो 3 3 डाईमिथाइल लिखा जाएगा और इधर 6 पर इथाइल है। लेकिन ध्यान रहे कि जो हम लोग नाम लिखते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल लिखते हैं। तो एक इथाइल है तो इथाइल अल्फ़ाबेटिकल में पहले आता है, तो इसलिए हम लोग इथाइल को पहले लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 6 इथाइल। और देखिएगा 3 पर 2 बार मिथाइल है तो लिखेंगे 3 3 डाईमिथाइल। और टोटल कितना कार्बन है, 8 कार्बन है, तो 8 के लिए ऑक्ट होता है और अल्केन के लिए क्या लगाते हैं, एन। तो क्या नाम हो गया, 6 इथाइल 3 3 डाईमिथाइल ऑक्टेन, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। और ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है,
बॉन्ड लाइन नोटेशन भी कुछ देखना चाहिए। चलिए बॉन्ड लाइन नोटेशन देखते हैं। यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमको लगता है सीधे जाना चाहिए। ये आपका सीधे जब जाएंगे तो ये लॉन्गेस्ट चेन आपको दिखेगा यहाँ पर। ये अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लें कि सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ है। एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट एक कार्बन वाला ये है, यहाँ पर फिर एक, तो देखा जाए सब एक एक कार्बन वाला है। 1 2 3 4 5 5 मिथाइल ग्रुप आपको दिखेगा। क्या दिखेगा? 5 मिथाइल ग्रुप दिखेगा। 1 2 3 4 और 5। चलिए नंबरिंग अगर करें तो नंबरिंग के लिए 1 2 2 पर है, फिर 3 3 4 5 6 7 और यहाँ पर है कि 2 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 पर एक ही है। चलिए इसको हम लिख के आपको बताते हैं। अगर आप इसको लिख के देखना चाहें RFPD के हिसाब से तो देखिए तो कैसे लिख सकते हैं आप। इधर से चलिए, इधर से तो 2 पर आएगा और 3 पर 2 बार है तो 3 3 4 5 6 7 7 पर 2 बार आएगा तो 7 7। उधर से चलिए 2 पर 2 बार आएगा तो क्या हो जाएगा 2 2 2 2 2 3 4 5 6 तो क्या हो जाएगा 6 6। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए पहला डिफरेंस आपको कहाँ नज़र आ रहा है? पहला डिफरेंस यहाँ पर नज़र आएगा। तो ये 3 है और ये 2 है। तो बोले थे कि जिसका नंबर कम होगा वो लेना है और ये वाला छोड़ देना है। ये नंबरिंग किधर से आया है? ये नंबरिंग उधर से आया है तो हम लोग उधर वाला नंबरिंग लेंगे। चलिए उधर से नंबरिंग हम लोग कर लेते हैं इसका। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब नाम लिखा जाए इसका। नाम क्या होगा इसका? चलिए कहाँ कहाँ पर है सब्स्टिट्यूएंट? 2 पर है तो 2 2 6 6 7 पेंटामिथाइल, क्योंकि 5 बार मिथाइल ग्रुप आया हुआ है। 2 2 6 6 7 और ये क्या हो जाएगा पेंटामिथाइल, पेंटामिथाइल। ठीक है, और टोटल कार्बन है 8 तो 8 के लिए हम लोग करेंगे क्या ऑक्टेन। ठीक है, ये इसका यूपीएससी नेमिंग हो गया। एक छोटा सा चीज़ और हम डिस्कस कर लेते हैं। वो छोटा सा चीज़ क्या है कि मान लीजिए हमने बताया था मानना बाद में है, बताया था कि एक ट्राइवियल नेम होता है, कॉमन नेम होता है। और कॉमन नेम के लिए से पहले एक और चीज़ बता देते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन शायद आपको पता होगा। डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन में 4 तरह के कार्बन आपको मिलेंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। चलिए इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे ध्यान दीजिएगा। पता कैसे करेंगे कि डिग्री कितना है? तो इसका डिग्री बड़ा आसानी से निकलता है। एक कार्बन पर जाइए, उससे जितना कार्बन लगा हुआ है वही उसका डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 डिग्री कार्बन, फिर लिख रहा हूँ 2 डिग्री कार्बन, फिर 3 डिग्री कार्बन, फिर 4 डिग्री कार्बन। और आपको बताते चलें 1 डिग्री कार्बन को प्राइमरी कार्बन कहते हैं। प्राइमरी कार्बन ये हो जाएगा सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन ये हो जाएगा टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन। और ये हो जाएगा क्वार्टर नरी। क्या हो जाएगा क्वार्टरनरी कार्बन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी। ठीक है, अब प्राइमरी कार्बन किसको कहते हैं ध्यान से देखिएगा। प्राइमरी कार्बन किसको कहेंगे? प्राइमरी कार्बन ऐसा कार्बन जो एक कार्बन से लगा हुआ है, कनेक्टेड विथ, डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख देते हैं कनेक्टेड विथ 1 कार्बन एंड 3 हाइड्रोजन। अब 3 हाइड्रोजन क्यों लिख रहे हैं? तो भाई कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो अगर एक बॉन्ड उसका कार्बन से है तो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से होगा। बस इसके चलते सेकेंडरी में क्या होगा 2 कार्बन से कनेक्ट होगा। ऐसा कार्बन जो कनेक्ट होता है कनेक्टेड विथ 2 कार्बन। अब 2 कार्बन से जुड़ गया तो 4 पूरा होने के लिए उसके पास 2 हाइड्रोजन आएगा, इसलिए देखिएगा उसके पास 2 हाइड्रोजन होता है। उसी तरह से जब हम टर्शियरी की बात करेंगे तो टर्शियरी में क्या हो जाएगा? टर्शियरी में 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होगा। टर्शियरी मीन्स 3 कार्बन एटम से, तो कनेक्टेड विथ, ठीक है, कनेक्टेड विथ 3 कार्बन। अब जब 3 कार्बन से बॉन्ड बना लिया तो अब 4 होने के लिए एक ही हाइड्रोजन चाहिए इसको, इसलिए 1 हाइड्रोजन से जुड़ता है। क्वार्टरनरी में क्या होता है? क्वार्टरनरी में ये 4 कार्बन से जुड़ता है। ठीक
ठीक है, ऐसा है कि इसका मैं कॉपी कर लेता हूँ, कनेक्टेड विथ 4 कार्बन एटम। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर, ये देखिए लिख दिया मैंने, कनेक्टेड विथ क्या, कनेक्टेड विथ 4 कार्बन एंड 0 हाइड्रोजन। 0 हाइड्रोजन, ये जो मैंने लिखा है ना, ये क्या है, 0। तो ये एक डेफिनेशन टाइप से भी आपको हम सामने में लिखे हैं। प्राइमरी कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है, 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। सेकेंडरी कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है और 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। टर्शियरी कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है और 1 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। क्वाटरनरी कार्बन जो 4 कार्बन से कनेक्टेड है और 0 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। अब कार्बन 5 बॉन्ड थोड़े ना बनाएगा। अगर कार्बन 4 बॉन्ड कार्बन से बना रखा है तो वो 5वां बॉन्ड हाइड्रोजन से थोड़े बनाएगा, 5वां बॉन्ड होता ही नहीं उसमें, इसलिए उसमें क्वाटरनरी कार्बन में हाइड्रोजन नहीं होगा। हाइड्रोजन होगा सिर्फ प्राइमरी में, सेकेंडरी में एंड टर्शियरी में। चलिए अब इसी चीज़ को थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं कैसे होगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखते हैं, वहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे बनाने का। CH2 CH CH3 CH3। चलिए इसमें देखते हैं नंबर ऑफ 1 डिग्री। पहले क्वेश्चन बना ले, नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन यानी कि प्राइमरी कार्बन, फिर नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन, इधर लिख लेते हैं नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन एंड नंबर ऑफ 4 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, एक बार में आपको समझ में आने वाला है। एक बार में हम सभी कार्बन को चेक करेंगे, पीछे जो अभी बताए हैं बस उसको फॉलो कर लेना है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये कार्बन देखिए, ये कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है और 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन क्या हो गया, 1 डिग्री। इस कार्बन को देखिए, ये 2 कार्बन से जुड़ा है, एक इधर और एक इधर, और 2 हाइड्रोजन हो गया तो 4 हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन 3 कार्बन से लगा, इधर 1 2 और 3 नीचे, और 1 हाइड्रोजन हो जाएगा 4 होने के लिए, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। इस कार्बन पर ध्यान दें, ये कार्बन एक इधर एक इधर, 2 हो गया, ऊपर 1 नीचे 1, तो 4 हो गया। इस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये कार्बन क्या हो जाएगा, 4 डिग्री। अगर इसको देखेंगे, एक इधर एक इधर, ये फिर मिल जाएगा आपको 2 डिग्री। इसमें सिर्फ इधर ही कार्बन है तो इसलिए हो जाएगा 1 डिग्री। इसमें भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। जैसा बताया आप उस सब में लगाएं, आसानी से पूरा डिग्री मिलता है। अब हम लोग तुरंत इसका आंसर कर लेंगे। देखिए 1 डिग्री कार्बन कितना है, गिन के बताइए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 प्राइमरी कार्बन आपको दिखेगा। उसी तरह से 2 डिग्री कार्बन कितना है, तो एक 2 डिग्री यहाँ दिख रहा है, एक 2 डिग्री यहाँ दिख रहा है, तो 2 डिग्री कार्बन का संख्या 2 है। 3 डिग्री देखिए, 3 डिग्री का संख्या आपको 1 ही मिलेगा यहाँ पर, तो 3 डिग्री 1 मिल जाएगा और 4 डिग्री फिर 1 मिल जाएगा। तो ये आंसर हो गया इसका। तो ये टाइप्स ऑफ कार्बन इस तरह से हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। और ध्यान रहे, टाइप्स ऑफ कार्बन के लिए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। टाइप्स ऑफ कार्बन के लिए क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। ईच एंड एवरी कार्बन शुड हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ईच एंड एवरी कार्बन एटम शुड हैव sp3 हाइब्रिड। अब मान ली कोई डबल बॉन्ड डाल दिया, ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया, उसमें बहुत दिक्कत होगा, फिर तो वो उसका निकलेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से जो डिग्री ऑफ कार्बन है वो सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए होता है। मतलब लिख लेंगे, दैट इज इट इज अप्लीकेबल फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। चलिए, तो जिस तरह से हम लोग कार्बन का डिग्री देखे हैं ना, उसी तरह से हाइड्रोजन का भी डिग्री होता है। तो चलिए यहाँ पर एक बना लेते हैं हेडिंग, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। ये भी बहुत आसान है, बस ध्यान से देखना है। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी अटैच है ना, कार्बन के साथ क्या अटैच है, हाइड्रोजन, तो उसका भी कुछ ना कुछ डिग्री होगा। सॉरी, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 1 डिग्री हाइड्रोजन, जिसको हम प्राइमरी हाइड्रोजन कह सकते हैं, तो हम बार बार नहीं लिख रहे हैं। 1 डिग्री की जगह पर आप प्राइमरी लिख सकते हैं, 2 डिग्री की जगह पर सेकेंडरी, 3 डिग्री की जगह पर टर्शियरी, 4 डिग्री की जगह पर क्वाटरनरी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो हम शॉर्टकट में चलते हैं। 1 डिग्री हाइड्रोजन
अटैच्ड विथ 1 डिग्री कार्बन। जो हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होगा ना, वो हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। उसी तरह से अगर हम 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए बात करें तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और तुरंत ये हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन अटैच्ड विथ, अब क्या लिख देंगे? 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री हाइड्रोजन वो है जो 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है। उसी तरह से अगर मैं लिखूँ 3 डिग्री हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अटैच्ड विथ 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। और 4 डिग्री कार्बन, सॉरी 4 डिग्री हाइड्रोजन। अब आप लोग को पता चल गया होगा कि भाई 4 डिग्री हाइड्रोजन तो पॉसिबल ही नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? कार्बन 4 कार्बन से जुड़ने के बाद टेट्रावैलेंसी होता है, वो कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाने के बाद क्या वो 5वां बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाएगा? वो 5वां बॉन्ड बनाता है क्या? नहीं बनाता है। तो 4 कार्बन से जुड़ने के बाद कार्बन के साथ तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं हो सकता है। बिकॉज, यहाँ पर लिख देते हैं, बिकॉज कार्बन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड, कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड। चलिए, तो ये पूरा क्लियर हो गया है, ठीक है। तो आपको डिग्री पता चल गया। इसी चीज़ को मतलब देखिए बता रहे हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन जो 1 डिग्री कार्बन पर है, 2 डिग्री हाइड्रोजन जो 2 डिग्री कार्बन पर है, 3 डिग्री हाइड्रोजन जो 3 डिग्री कार्बन पर है, ठीक है। ये तो हो गया, लेकिन ये इतना काफ़ी नहीं है। इतना काफ़ी क्यों नहीं है? आपको जानना होगा हाइड्रोजन में डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस इन हाइड्रोजन पहले आपको हम बताते हैं। देखिए, डिफरेंस इन हाइड्रोजन। अब इसमें कुछ मुख्य बातें हैं। मुख्य बातें क्या है? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहीं पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन डेवलप होता है। और अगर यहाँ पर आप ठीक से नहीं देखें तो फिर क्या होगा कि आगे और भी कन्फ्यूजन बढ़ते चल जाएगा, ठीक है। पहला बात कि अगर डिग्री सेम नहीं है तो हाइड्रोजन का टाइप भी सेम नहीं होगा। इफ डिग्री ऑफ कार्बन डिफरेंट, अगर कार्बन का डिग्री क्या है? डिफरेंट है, देन टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का टाइप भी क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। इफ डिग्री ऑफ कार्बन डिफरेंट, देन टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो डिफरेंट, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि सेम डिग्री सेम हो, हाइड्रोजन सेम हो। मतलब मेरा कहने का मतलब कि डिग्री डिफरेंट हो और हाइड्रोजन सेम हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर डिग्री चेंज हुआ तो हाइड्रोजन का टाइप बदल जाएगा। टाइप बोल रहे हैं हम, अभी हाइड्रोजन के डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हम हाइड्रोजन के डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं, हाइड्रोजन के टाइप बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर यहाँ जो हमने लिखा है डिफरेंस इन हाइड्रोजन, यानी कि मैं इसको ये भी लिख सकता था टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन हमको पता करना है। तो डिग्री चेंज होता है तब तो हाइड्रोजन का टाइप बदलता ही है। लेकिन दूसरा एक और बात, हम जैसे ये जो लाइन अभी हम लिखे हैं, तो अगर कहीं CH3 है, ये कभी भी बराबर नहीं होगा CH2 के जैसा, ये कभी भी बराबर नहीं होगा CH के जैसा। तीनों का हाइड्रोजन क्या है? डिफरेंट है। तीनों का हाइड्रोजन क्या है? डिफरेंट है। तीनों का हाइड्रोजन एक जैसा नहीं है। तो दूसरा बात हम यहाँ पर क्या बताएंगे कि अगर हाइड्रोजन का कनेक्टिविटी चेंज हो रहा है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कनेक्टिविटी, वो कनेक्टिविटी पर डिपेंड करता है, कनेक्टिविटी एंड देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। मतलब जो हाइड्रोजन का टाइप है वो कनेक्टिविटी के इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि उसका कनेक्शन किस तरह के लोगों से हुआ है, ठीक है। एक तो डिग्री अलग होता है तब तो अलग होता ही है, और दूसरा कि उसका कनेक्शन का जो इन्वायरमेंट है किस तरह का है। अब देखिए, इस चीज़ को आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना होगा, ठीक है, क्योंकि लिख करके पूरा सफिशिएंट नहीं होगा। अब एक एग्जाम्पल लिखते हैं और उसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बना के बताते हैं। मान लीजिए पहले छोटा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH2 CH3। पहले हम छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताएं इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है।
पहले तो इसमें कई सवाल आ सकता है। 1 डिग्री कार्बन कितना है, तो देखिए भाई ये 1 डिग्री है और ये फिर 1 डिग्री है और ये फिर क्या है 2 डिग्री है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन 2 है और 2 डिग्री कार्बन 1 है, तो डिग्री ऑफ कार्बन तो ये हो गया। चलिए अगर इसमें हम 1 डिग्री हाइड्रोजन आपसे पूछेंगे तो 1 डिग्री हाइड्रोजन 3 यहाँ और 3 यहाँ, बोले थे ना कि 1 डिग्री कार्बन पर क्या हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं, तो इसलिए ये 1 डिग्री हाइड्रोजन टोटल कितना हो जाएगा 6। और अगर 2 डिग्री हाइड्रोजन अगर हम यहाँ पर आपसे पूछेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 2, क्योंकि वो 2 है। तो ये तो डिग्री की बात हो गई ना, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर है कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 टाइप के कार्बन है, एक 1 डिग्री एक 2 डिग्री, तो हाइड्रोजन भी कम से कम 2 टाइप के जरूर होंगे, एक 1 डिग्री टाइप एक 2 डिग्री टाइप। तो इन्वायरमेंट देखना है। इन्वायरमेंट क्या है कि ये कार्बन 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और दोनों 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है। तो जैसा ये जिस तरह से जुड़ा हुआ है जैसा से, ये भी वैसा से ही जुड़ा हुआ है, तो दोनों का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है सेम है। तो इसीलिए इसमें नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन अगर बात करें, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, आपको लगता होगा ये क्यों पढ़ा रहे भाई, ये कहीं किताब में आपको नहीं मिलेगा, कोई बुक में नहीं मिलेगा। ये आपको एक एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि इसका काम आगे पड़ेगा, बताएंगे कहाँ पर होगा। ठीक है, पहले जान तो लीजिए कि ये कैसे निकलता है। तो नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये हम लोग भी सीखे थे, जो हमारे गुरुजी थे वो सिखाए थे, आपको भी सिखा रहे हैं, सीखिए। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन 1 डिग्री एक टाइप का, तो ये हो गया। देखिए ये क्या है, इसको मान लीजिए फर्स्ट टाइप, तो ये भी क्या हो जाएगा फर्स्ट टाइप, दोनों एक जैसा है। लेकिन ये क्या हो जाएगा सेकेंड टाइप का हो जाएगा। इसको यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिएगा इसको यहाँ पर मैं इस तरह से लिखता हूँ कि ये सेकेंड टाइप है। आई थिंक ये कलर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, आई विल चेक, नहीं दिख रहा, चलिए ठीक है। ये सॉरी फर्स्ट लिखना था। अगर इसको हम फर्स्ट टाइप मानते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा फर्स्ट टाइप हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम डिग्री है, कनेक्टिविटी सेम है। और ये क्या हो जाएगा सेकेंड टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें कि नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 2 टाइप के, एक फर्स्ट टाइप के हाइड्रोजन मौजूद है और एक सेकेंड टाइप के, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 2। ये छोटा क्वेश्चन था, क्वेश्चन को थोड़ा और बड़ा करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, तो उसको समझने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। CH3 सीखिए केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। CH3 अब ध्यान दीजिएगा, पहले तो हम लोग छोटा छोटा डिग्री लिख लेते हैं इसका। पहले क्या कर ले, ये है 1 डिग्री, ये है 1 डिग्री, ये है 1 डिग्री, ये है 3 डिग्री, इसमें कहीं भी 2 डिग्री नहीं है। चलिए ये लिख लिया आपने। अब क्या करना है, टाइप बताना है। देखिए तीनों कार्बन का जो डिग्री है सेम है और तीनों 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कनेक्शन सेम है सबका ना। ये भी 3 डिग्री से जुड़ा हुआ है, ये भी 3 डिग्री से जुड़ा हुआ है और ये भी 3 डिग्री से जुड़ा हुआ है, तो कनेक्शन क्या है सबका बिल्कुल सेम है। हम पूछेंगे कि तुम्हारा इन्वायरमेंट क्या है, तो बोलेगा कि हमने 3 डिग्री से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसलिए ये भी कहेगा 3 डिग्री से कनेक्टेड है, ये भी बोलेगा और ये भी बोलेगा, तो तीनों का लेवल क्या हो गया सेम हो गया। ठीक है, और ये तो बिल्कुल अकेला है, अलग है, 3 डिग्री है, इसका तो डिग्री ही अलग है। तो इसीलिए हम यहाँ पर ऐसे मार्क कर देते हैं कि ये तीनों कार्बन क्या हो जाएंगे एक टाइप के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे फर्स्ट टाइप के, फर्स्ट टाइप लिख दिया इसको। लेकिन बीच में जो आप देख रहे हैं ये CH, ये क्या हो जाएगा सेकेंड टाइप के। ठीक है, डिग्री सेम है तो चलिए हाइड्रोजन भी सेम है, हालांकि ये हमेशा जरूरी नहीं है, कनेक्टिविटी सेम है इसलिए बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे जहां पर दिखाएंगे कि डिग्री सेम होते हुए भी वो अलग टाइप का बन जा रहा है। ये इसका डिग्री अलग है तो इसका टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 2 हो जाएगा। इसमें भी 2 टाइप के हाइड्रोजन मौजूद है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, CH3 CH2 CH3 CH3। अब चलिए इसमें ध्यान दीजिए, पहले तो हम छोटा छोटा डिग्री लिख देते हैं ताकि पता चले। ये 1 डिग्री है, अब डिग्री में लेट नहीं लगना चाहिए, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। डिग्री डिफरेंट होगा तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी डिफरेंट होगा। तो यहाँ 3 टाइप का डिग्री है तो कम से कम 3 टाइप के हाइड्रोजन तो होंगे ही। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि डिग्री सेम हो तो हाइड्रोजन भी सेम होगा। चलिए एक एक करके आपको बताते हैं, एक एक करके आपको बताते हैं। पहले इसको ध्यान से देखिए,
ये वाला, ठीक है। क्या ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री, ये तीनों क्या है 1 डिग्री है। तो ऐसा नहीं समझना है कि सब एक जैसा, आप डिग्री सेम तो सभी एक जैसा, जरूरी नहीं है। यहाँ ध्यान से देखिएगा कि ये दोनों का इन्वायरमेंट सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन 3 डिग्री कार्बन से कनेक्ट हुआ है और ये 1 डिग्री कार्बन 3 डिग्री से कनेक्ट हुआ है। तो दोनों का कनेक्शन का जो एक वातावरण है, इन्वायरमेंट है, वो क्या है, सेम है। सॉरी, तो दोनों का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, सेम है। तो इसीलिए ये दोनों का जो टाइप हो जाएगा एक टाइप का हो जाएगा, और मैं उसको लिख लेता हूँ फर्स्ट टाइप। इसको लिख लेता हूँ क्या, फर्स्ट टाइप। ये भी फर्स्ट टाइप, ये भी फर्स्ट टाइप, क्योंकि दोनों का कनेक्शन सेम है। लेकिन ये 1 डिग्री वैसा नहीं है जैसा ये है। क्यों? क्योंकि ये 1 डिग्री 2 डिग्री से कनेक्टेड है, ये 1 डिग्री 3 डिग्री से कनेक्टेड था, लेकिन ये 1 डिग्री 2 डिग्री से कनेक्टेड है। इसलिए इसका जो टाइप होगा इससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये CH3 इस CH3 जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए हम क्या मान लेते हैं, इसको सेकेंड टाइप मान लेते हैं। चलिए, क्या मान लेते हैं, सेकेंड टाइप। अच्छा चलिए, अब ये है 2 डिग्री और ये है 3 डिग्री, इन सबों का तो हो गया। अब बच गया 2 डिग्री 3 डिग्री। तो ये सिंपल सा टास्क है, डिग्री सेम है, डिग्री अलग है, तब तो हाइड्रोजन का टाइप भी अलग हो जाएगा ना। तो 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, तो इसको अगर मान लेते हैं थर्ड टाइप, तो ये वाला को मान लीजिए क्या, फोर्थ टाइप। और इस तरह से नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन निकल करके आते हैं क्या, 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप, 4 टाइप के हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से। और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं कि आप इसको ज़रूर सोचिएगा। ये आपको बनाना है CH3 लेक्चर को अगर आप स्किप करेंगे तो बीच बीच में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए जाते हैं। इससे आपको कुछ पॉइंट छूटेगा और जो एक कंसेप्ट में जो क्लियरेंस आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। इसलिए लेक्चर को कभी भी स्किप मत कीजिए और इसको पूरा देखिए। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बात करेंगे कि ये जो हम लोग अभी नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बन देखे हैं, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन देखे हैं, क्या काम होता है इसका, कहाँ यूज होता है इसका। ठीक है, फिलहाल आपको इसमें पता करना है, क्या क्या पता करके आना है आप देखिएगा। इसमें नंबर ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन आप पता कर लीजिएगा, उसके बाद नंबर ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पता कर लेना है क्या होगा, इस तरह से। और नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन ये पता करके आना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर, थैंक यू।